देखो अब आप फोर्थ पार्ट को देखो, हमें एम एन गिवन है, एम एन की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू। तो सबसे पहले मैं जो हूँ इसका रेशियो ले लूँगा। देखिए हमें दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, यहाँ पर साइड एंगल साइड वाला रूल हमारा लगेगा। एम एन गिवन है तो देखिए मैं जो हूँ यहाँ पर एम एन ले लूँगा, एम एन की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू। अब आप देखिए हमें जो है यहाँ पर एंगल एम जो है वो हमें गिवन है 70 डिग्री। इसी तरीके से हमें यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में एंगल क्यू गिवन है 70 डिग्री। तो मैं यहाँ पर जो है देखिए मैंने यहाँ पर एम एन लिखा, ये मैंने एम पहले लिखा, इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्यू पहले लिख लूँगा। तो मैं पी क्यू नहीं लिखूँगा, क्यू पी लिख लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा क्यू पी। अब आप देखिए एम एन कितना है, हमें 2.5 गिवन है और ये हमें क्यू पी कितना है, 5 है। तो ये पॉइंट हटेगा 0, 25 1 25 2 जा, ये देखिए कट जाएगा, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिए एम एल की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, एम एल की कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी देखिए ये वाली क्यू आर। देखिए यहाँ पर देखिए इस एंगल के साथ की ये जो दूसरी साइड कौन सी है, इस एंगल के साथ की ये जो एंगल एम है, इस एंगल के साथ की दूसरी साइड कौन सी है, यही तो है एम एल। इसी तरीके से इस एंगल के साथ की दूसरी साइड कौन सी है, यही तो है क्यू आर। जिस तरीके से इस एंगल हमने ये वाली साइड तो ले ली, इस एंगल के साथ की दूसरी साइड कौन सी है, एम एल। इसी तरीके से इस एंगल के साथ की दूसरी साइड कौन सी है, क्यू आर। तो अब आप देखिए हम एम एल की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, क्यू आर। इसी जिस तरीके से हमने एंगल एम पहले रखा, देखिए इस पे एंगल बना हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पर क्यू पहले रखेंगे तो क्यू आर। अब आप देखिए एम एल कितना गिवन है, 5 है, क्यू आर कितना है, 10 है, 5 1 5 5 2 10, ये भी कितना हो गया हमारा 1/2। अब आप देखिए हमें जो है एंगल एम और एंगल क्यू दोनों 70 डिग्री के इक्वल है। एंगल एम जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, कितने हैं, ईच 70 डिग्री। दोनों जो है 70 डिग्री के ये एंगल बन रहे हैं। अब आप देखिए साइड एंगल साइड से ये जो ट्राइंगल है एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल एम एन एल, एंगल एम एन एल जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल। अब आप जो है यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझिए, सिमिलर पी क्यू आर के नहीं होगा। अब आप देखिए एम एन के नीचे हमने एम एन की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू पी। यहाँ पर देखिए एम एन की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू पी। तो इसी तरीके से एम एन की कोरस्पॉन्डिंग साइड आप पहले यहाँ पर लिखेंगे क्यू पी। अब आप देखिए एन एल को देखिए, अब आप एन एल की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, इसका हमने यूज़ नहीं किया, ये साइड हमें गिवन नहीं थी। इसी तरीके से वाली साइड एन एल की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, यहाँ पर पी आर। तो यहाँ पर देखिए पी तो पहले से ही है, तो हम जो है यहाँ पर आर लिख लेंगे, ये हो गया हमारा पी आर। तो अब आप देखिए एम एल की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है और इसकी एम एल की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू आर। इसी तरीके से एम एल की कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गई क्यू आर। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, क्यू पी आर लिखेंगे। तो ये जो है एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड रूल से। अब आप देखिए यहाँ पर ये तो दो तो साइड हो गई और एक ये जो है एंगल हो गया, ये एंगल जो है देखिए। अब आप फिफ्थ पार्ट को देखिए, सबसे पहले एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। तो आप जो है ये लिख लेंगे, एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। यहाँ पर जो है आप लिख देंगे ईच 80 डिग्री, दोनों जो है वो 80 डिग्री के। अब आप देखिए ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड 2.5। देखिए यहाँ पर ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, डी एफ। अब आप देखिए यहाँ पर एंगल ए हमें गिवन है, इसी तरीके से एंगल एफ हमें गिवन है। मैंने एंगल ए जो है पहले लिखा, यहाँ पर भी मैं एफ पहले लिख लूँगा, मैं एफ डी यहाँ पर लिख लूँगा, एफ डी। अब आप देखिए कितना गिवन है, ए बी 2.5 और एफ डी कितना है, 5 गिवन है। पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगी, ये 1 2 टाइम्स 1/2 ये आपका आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो एक चीज़ को ध्यान से समझिए, एंगल के साथ में जो दो साइड होती है ना, उन्हें हम लिखेंगे तब हमारा रूल लगेगा साइड एंगल साइड का। देखिए एंगल के साथ में एंगल एन है, एंगल के साथ में जो दो साइड होती है ना, देखिए इस वाले एंगल के साथ में दो साइड कौन सी है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। इसी तरीके से एंगल के साथ में जो दो साइड होती है ना, इन्हें हम लिखेंगे तब हमारा रूल लगेगा साइड एंगल साइड वाला। अब आप देखिए ए बी और ये तो हमने लिख लिया। अब आप देखिए ए सी की कोरस्पॉन्डिंग, अब मैं लिखूंगा ये दूसरी वाली साइड, ये जो एंगल के साथ में दूसरी वाली साइड है, इस वाले एंगल की दूसरी वाली साइड ए सी। आप जो है देखिए यहाँ पर ए सी लिखिए, और इस वाले एंगल की दूसरी वाली साइड कौन सी है, यहाँ पर इस वाले एंगल की, वाली तो हमने यूज़ कर ली, इस वाले एंगल की दूसरी वाली साइड कौन सी है, एफ ई है। तो हम जो है यहाँ पर एफ ई में लिख लूँगा। ए सी हमें कितना गिवन है, देखिए हमें गिवन नहीं है, ए सी हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, तो मैं ए सी ही लिखूँगा। एफ ई हमें कितना गिवन है, 6 है। तो अब आप देखिए हमारा जो है ए बी अपॉन में, ये जो है हमारा ए बी अपॉन में एफ डी जो है हमारा ए सी नॉट इज इक्वल टू है, ये इसके इक्वल नहीं है, ए सी अपॉन में एफ ई के।
ये तो 1/2 है और ये AC अपॉन 6 है, तो अलग अलग है ना, तो ये इक्वल नहीं है। अब आप देखिए जब ये इक्वल नहीं है तो ये जो है हमारा सिमिलर भी नहीं होगा। अब आप देखिए BC, इसकी BC के साथ इसको मत रख लेना। एंगल के साथ में दो साइड कौन सी है, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है। इसी तरीके से एंगल के साथ में दो कौन सी वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है। तो AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी FE। तो अब आप देखिए इक्वल नहीं है तो ये जो है हमारे सिमिलर नहीं होंगे, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। और आप जो है यहाँ पर पूरा लिख लेंगे बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। आर नॉट ज़रूर लिखेंगे आप, आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो ये जो है हमारा ये जो ट्राइंगल है हमारे एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। देखो अब आप 6th पार्ट को देखो, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अब आप हमें जो है दो एंगल दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर जो है एक बात को ध्यान से समझिए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल D, पहले देखिए फर्स्ट वाले ट्राइंगल में, यानी कि एंगल D प्लस में एंगल E और प्लस में एंगल F, इन तीनों का सम कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। ये जो है और साइड में आप यहाँ पर लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये मैंने ट्राइंगल का इस तरीके से आप पूरा लिख लेंगे। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, तीनों एंगल का सम कितना होता है, देखिए 180 डिग्री। तो एंगल D हमें कितना की मैंने, देखिए 70 है, प्लस में एंगल E कितना है हमें 80 डिग्री की मैंने, प्लस में एंगल F जो है यहाँ पर से हम फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू 180। ये जो है मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में ही बताया था। अब आप देखिए 70 प्लस में 80 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 150। यहाँ पर इज इक्वल टू ज़रूर लगा लें, प्लस में एंगल F हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180। अब आप देखिए यहाँ पर जो है एंगल F, ये जो 150 जो है इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस में 150। अब आप देखिए एंगल F, यहाँ पर 180 में से 150 जाएंगे तो आपका कितना रह जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल F कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। तो आप जो है यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम जो है ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर लेंगे, ये वाला एंगल। इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से एंगल P यहाँ पर आप करेंगे इन ट्राइंगल, चाहे तो यहाँ पर ऐसे भी लिख लेंगे इन ट्राइंगल PQR। एंगल P प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप जो है यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर आप जो है ये ज़रूर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब आप देखिए एंगल P हमें कितना गिवन है, एंगल P हमें फाइंड आउट करना है। एंगल Q है हमें 80 और ये है हमें एंगल R जो है हमें ये है 30। तो एंगल P प्लस में एंगल Q कितना है आपका 80 है, प्लस में एंगल R कितना है 30 डिग्री है इज इक्वल टू 180। अब आप देखिए एंगल P प्लस में 80 प्लस में 30 आपका कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा आपका 110 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पर एंगल P इज इक्वल टू 180 है, जो है इसको मैं इधर ले आऊँगा तो ये माइनस का 110 आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर से एंगल P आपका कितना आ जाएगा, देखिए 70 डिग्री। तो एंगल P आपका कितना आ गया, 70 डिग्री। अब आप देखिए आप जो है ना तीनों को ऐड करेंगे ना, देखिए 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा, ये आपका ये 150 हो जाएगा। 150 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 180। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो 180 वो आपका आएगा। अब आप देखिए इसको हम आगे भी करेंगे, यहाँ तक हमने कर लिया, उसके बाद आप उसी के नीचे से करना। अब आप करना देखिए एंगल D जो है वो एंगल, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए एंगल D जो एंगल P के इक्वल आ गया, यानी कि एंगल P के इक्वल आ गया। यहाँ पर आप लिख लेंगे ईच कितने 70 डिग्री। इसी तरीके से एंगल E जो है हमारा वो एंगल किसके इक्वल आ गया, Q के इक्वल आ गया, ईच 80 डिग्री। अब आप देखिए एंगल F जो है हमारा, ये एंगल F जो है हमारा किसके इक्वल आ गया, एंगल R के इक्वल आ गया, ईच कितना है 30 डिग्री है। अब आप देखिए यहाँ पर जो है चाहे तो दो एंगल से भी हो जाएगा, एंगल से भी हो जाएगा यहाँ पर। तो ट्राइंगल ये हमारा कौन सा है, DEF, ट्राइंगल DEF जो है इसके सिमिलर हो जाएगा। देखिए तीन एंगल हमारे इक्वल हो गए ना तीनों एंगल, तो ये जो है हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, PQR के। इस बार सिंपल PQR, ये जो है हमारा सिमिलर हो जाएगा कौन से वाले रूल से, बाय एंगल रूल से, या फिर बाय एंगल रूल भी, दो एंगल भी हो जाएंगे जब भी सिमिलर हो जाएगा बाय एंगल रूल से।